गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम ईएमआर पढ़ेंगे। ईएमआर का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जैसे कि इंट्रोडक्शन मैंने लिखाया है कि ईएमआर रेडिएशंस आर ऑसिलेटिंग और वेव लाइक इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द स्पेस। ओके, होता क्या है सुनिए। हम सब जानते हैं कि सन है, सन में न्यूक्लियर फ्यूजन होते रह रहा है ना। तो ये जो है सन सोर्स के रूप में मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये सोर्स के रूप में कैसे है, रेडिएशन का सोर्स है। वो कैसे बता सकते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन निकल रही है और ये जो रेडिएशन है ना बेटा, आगे चल के ये प्रोपोगेट होते जाती है। देखिए मैंने डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन लिखा है, ठीक है। जब वो प्रोपोगेट होती है तो दो टाइप्स ऑफ वेव्स को वो शो करती है। जो एक होती है इलेक्ट्रिक वेव्स और सेकेंड होती है मैग्नेटिक वेव्स। इन दोनों वेव्स से ही क्या बना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बना है, ठीक है। तो ये दोनों जो वेव्स निकलती हैं ये स्पेस में दिखाई गई है। एक तरह से ये स्पेस में क्या हो रही है, ऑसिलेटिंग हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है। ऑसिलेट होना मैम मतलब वेव बना रही है, ठीक है। ये दोनों वेव्स क्या कर रही हैं, ऑसिलेट हो रही हैं, वेव्स बना रही हैं। और वेव्स बनाने के कारण क्या हो रहा है, एक तरह से आपको जो सामने डायग्राम दिख रहा है, होता क्या है, ये दोनों जो वेव होती है ना बेटा, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलते रहती हैं। और ये आती कहाँ है, सबको पता है, ये पृथ्वी में आती है ना। सोर्स है सन और आती हमारे पास है। तो ये ऑसिलेट क्या होता है, कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है, जिसके कारण हम आगे जो स्पेक्ट्रम पढ़ने वाले हैं ना, ये जो हमने स्पेक्ट्रम ऑफ ईएमआर रेडिएशन की, ईएमआर इज द फॉर्म ऑफ द एनर्जी। ओके, एक तरह से एनर्जी का फॉर्म है। और ये किससे हमको मिल रहा है, सोर्स है हमारे पास सन, है ना, जिससे डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन निकल रही है। और यही रेडिएशन क्या होती है, दो तरह से शो होती हैं स्पेस में, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक रेडिएशन क्या कहती है, ऑसिलेट करती हैं, ठीक है, वेव्स बनाती हैं। और ये वेव्स क्या होती हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा होती है, जिसके कारण हम इसको डिफरेंट टाइप ऑफ नेम दे दिए। ये ऑसिलेशन कहीं ज्यादा होगा कहीं कम होगा, जिसके कारण हमने बोला कि डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स होती हैं। तो उसी वेव्स को अब हम समझ लेते हैं कि स्पेक्ट्रम ऑफ ईएमआर रेडिएशन कैसे होता है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर फ्रीक्वेंसी है, हर्ट्ज में दी हुई है, ठीक है। और ये एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी एक दूसरे के जैसे ही रिएक्ट करती है। अगर आप यहाँ देखें लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है। सेम एनर्जी भी लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ेगी, ठीक है। बट जो वेवलेंथ होती है वो इसके अपोजिट होती है, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये क्या होती है, इसके अपोजिट होती है ना। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप, लेफ्ट में लॉन्ग वेवलेंथ होती है, उसी तरीके से राइट में शॉर्ट वेवलेंथ दिखाई दे रही है। होता क्या है, जो रेडियो वेव्स है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, बट उसकी वेवलेंथ जो होती है रेडियो वेव्स की ज्यादा होती है, लॉन्ग वेवलेंथ रखती है रेडियो वेव्स। उसी तरीके से यहाँ देख लें तो गामा में अपोजिट हो रहा है। गामा में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो गामा की वेवलेंथ कम है। तो इस तरीके से हम इसका एक छोटा सा फॉर्मूला भी बना सकते हैं कि वेवलेंथ का बना लीजिए या फ्रीक्वेंसी का बना लीजिए, एक ही बात होगी कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 वेवलेंथ, ठीक है। ये बनाया जा सकता है। तो इट्स अ स्पेक्ट्रम ऑफ ईएमआर रेडिएशन। इसके अलावा अगर आपको ये सीक्वेंस याद करना है तो इस तरह के कीवर्ड्स याद कर लीजिए, RMI, VUXG, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रिक्स भी होती हैं इनको याद करने की। ओके, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको हम यूवी विजिबल भी बोल रहे हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपीज को क्यों कह रहे हैं, बिकॉज सिंस इट इज इन्वॉल्व्स द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सिग्मा पाई एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द हायर एनर्जी लेवल। मतलब ये है बेटा कि जो भी आप इलेक्ट्रॉन्स का क्या कर रहे हैं, आप ट्रांजिशन दिखाई दे रहा है यहाँ पर। होता ये है कि जब हम इस टेक्निक को यूज करते हैं, आपको पता है स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। स्पेक्ट्रोस्कोपी वही है जहां पर कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स का एनालिसिस करते हैं हम, ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कह रहे हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है। स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक क्या है, जिसमें कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स का हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं।
उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक बोल रहे हैं। बट जहां पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन, जिसमें हम सिग्मा, पाई एंड एन इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, इनका क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, कैसे ट्रांजिशन होगा, ये अपने ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में, मतलब कि अपनी लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में आते हुए दिखाई देंगे। अब ये होता क्यों है वो हम आगे समझेंगे एक्सपेरिमेंट से। बट हम इसको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज दिस इज टेक्निक यूज्ड यूवी विजिबल लाइट रेंज एज अ सोर्स ऑफ ईएमआर। जो हम ईएमआर ले रहे हैं बेटा, इसमें हम यूवी विजिबल लाइट का यूज कर रहे हैं, यूवी लाइट्स का यूज कर रहे हैं, इसलिए हम इसको यूवी विजिबल्स भी बोल रहे हैं। ठीक है, लाइट रिप्रेजेंट कर रहा है विजिबल को। ओके, अभी एक्सपेरिमेंट में देखिए क्या करते हैं, ईएमआर ले रहे हैं, ईएमआर में भी यूवी विजिबल लाइट सोर्स ले रहे हैं हम। ठीक है, अब ये जो दिख रहा है, क्या हो रही है, वेव्स फॉल्स हो रही हैं, है ना, लाइट्स जो जा रही हैं यहाँ पर वो फॉल हो रही है। क्या होता है, मैटर ले रहे हैं। ठीक है, मैटर ले रहे हैं, मैटर में क्या लिया है हमने, बायोलॉजिकल कंपाउंड, जिसमें प्रोटीन्स, डीएनए एंड आरएनए लिया है, जिसको हम एक तरह से केमिकल कंपाउंड बोलते हैं। मैटर में हमने केमिकल कंपाउंड लिया है। तो एक तरह से एक और आप इसका डेफिनेशन बोल दो या फिर प्रिंसिपल ये भी लिख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का, कि ईएमआर एंड मैटर के बीच होने वाला इंटरेक्शन। ठीक है, ईएमआर और मैटर के बीच होने वाले इंटरेक्शन की जो स्टडी की जाती है ना, वो किसके थ्रू आउट की जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू आउट की जा रही है। समझ में आ रहा है? तो एक तरह से आप ये भी बोल सकते हो कि जो यहाँ पर लिखा है मैंने, ईएमआर, ठीक है, एंड मैटर के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, बिकॉज मैंने पहले ही बताया स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक है क्या, मैटर या कंपाउंड, जिसको आप मॉलिक्यूल्स भी बोल रहे हो, उसकी स्टडी ही स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी इसलिए बिकॉज ट्रांजिशन हो रहा है। अब ट्रांजिशन, संक्रमण होता क्या है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाता है तो उससे ट्रांजिशन शो होता है। तो वही चीज है कि आप ये भी बोल सकते हो कि जो ईएमआर है, ईएमआर एंड मैटर के बीच होने वाले इंटरेक्शन की स्टडी क्या होती है, कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक। ओके, सो ईएमआर में क्या हो रहा है बेटा, ईएमआर में फॉल हो रहा है, होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो होता ये है कि ये जो मैटर है ना, मैटर क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जिससे ही ये जो लाइट आ रही है, यूवी विजिबल लाइट्स जो हमने डाली है इस मैटर पे, ये इसको एब्जॉर्ब करेगा। और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, क्योंकि ये केमिकल कंपाउंड है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन उस एब्जॉर्प्शन के कारण जो वो अपने ग्राउंड स्टेट में रहते हैं, लोअर एनर्जी में रहते हैं, वो एक तरह से क्या होते हैं, एब्जॉर्प्शन के बाद में हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं। ठीक है, लो टू हायर एनर्जी लेवल पे जाते हैं ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो जिसके कारण आप देख सकते हो कि लाइट एब्जॉर्प्शन होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। मैम होता क्या है कि जब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी, अरे बाबा ट्रांजिशन होता है, हमने पढ़ा है, बहुत पुराना टॉपिक है, इस पर डिस्कशन नहीं कर सकते अभी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा बिकॉज ड्यू टू ऑब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। हम देख सकते हैं कि मैटर ने, क्योंकि एक केमिकल कंपाउंड है, इन्होंने एब्जॉर्ब किया और इन्होंने क्या किया, ट्रांजिशन कर लिया, जिसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको हायर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक, ओके, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इससे पहले बताया है कि कौन कौन से इसमें हो रहा था, सिग्मा, पाई, एन। तो क्या होता है देखते हैं, जब सिग्मा टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है तो क्या होता है, दिस ट्रांजिशन अकर इन एल्केन्स, इट रिक्वायर्स हाई एनर्जी। एल्केन्स कैसे होते हैं बेटा, सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड कौन से होते हैं, जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ऐसे जो कंपाउंड होंगे, ठीक है, ऐसे जो कंपाउंड लेंगे उनके उसमें ये होगी अपने सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन वाली प्रोसेस। और क्या होता है, इसके लिए सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। उसके बाद एन टू सिग्मा स्टार की बात करें, इट टेक्स प्लेस इन सैचुरेटेड हैलाइड्स एल्कोहल, इट्स रिक्वायर्स कंपेयर टू लेस एनर्जी। कंपेयर टू सिग्मा स्टार के कंपेयर में ये लेस एनर्जी की जरूरत पड़ती है। सैचुरेटेड की बात कर रहे हैं, ठीक है, सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड की ही बात हो रही है। ठीक है, हैलाइड्स, हैलाइड्स कौन कौन से होते हैं,
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, दीज आर द हैलाइड्स ग्रुप। ठीक है, अल्कोहल एस से मैटर्स जो होंगे, एट से जो कंपाउंड होंगे उनके बीच में होगा। और इसके अलावा इसके लिए क्या, कौन सी जरूरत पड़ेगी एनर्जी की, लेस एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, N2 सिग्मा स्टार। ओके, पाई टू पाई स्टार की बात करें, इट टेक्स प्लेस इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। आप सब जानते हो अनसैचुरेटेड मतलब कि जहां पर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ठीक है, अब ये किस में रहता है, एल्कीन्स एंड एल्काइंस में, और इसमें लेस एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट N2 पाई स्टार की बात करें तो टेक्स प्लेस इन कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन से, जैसे कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, और इसमें बहुत ही कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जब ये ट्रांजिशन अकर होता है तो एनर्जी की कम जरूरत पड़ती है। सबसे कम एनर्जी N2 पाई स्टार के लिए यूज होती है। एंड रिक्वायर्ड एनर्जी ऑर्डर या लेवल देख लें तो हम देखेंगे कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार में सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, उससे कम N2 पाई स्टार सिग्मा स्टार को पड़ेगी। फिर से देखते हैं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार में सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, N2 सिग्मा स्टार में उससे कम, एंड देन पाई टू पाई स्टार में सेकेंड नंबर पे आएगा कम में, एंड सबसे लेस एनर्जी की जरूरत पड़ेगी N2 पाई स्टार को। ठीक है,